हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप लोग? मैं तो बढ़िया हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज दिन है संडे का। संडे हो या मंडे हो, हम लेडीज़ के लिए जो हो एक होम मेकर होती है ना, उसके घर के काम जो है कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि काम इतने सारे हैं कि भाई वो एक कहते हैं ना, रेस्ट बिल्कुल भी कर नहीं सकती। तो वही मेरे साथ है। तो अभी मैं अपने जो मेरा बेडरूम है, मैं उसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। अच्छा, महीने में या 15 दिन में थोड़ी सी, कहते हैं ना, हल्की सी ज़्यादा वाली क्लीनिंग जो कहते हैं, थोड़ा बहुत हम रोज़ नॉर्मली झाड़ू पोछा कर देते हैं, बेडशीट झाड़ देते हैं, बट कोने कोने से सफाई हम नहीं कर पाते। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास इतना टाइम होता ही नहीं है, क्योंकि सुबह के टाइम देखो, घर को, पूरे घर को संभालना, झाड़ू पोछा, नाश्ता, खाना, और एक अकेली औरत, मैं ये नहीं कहती कि कोई हेल्प करने वाला है या कोई मेड लगा रखे, बिना किसी की हेल्प के अगर आपको सब कुछ संभालना है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता ही है घर संभालना। तो अभी सबसे पहले मैं इस रूम की बेडशीट झाड़ रही हूँ, और कल चेंज करी थी तो धोने का तो आज कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी बेडशीट को पूरा अच्छे से मैंने डस्टिंग कर दी है, और डस्ट करने के बाद पूरा अच्छे से इसको बिछा देना है। अच्छा, एक अच्छी बेडशीट बिछे होने की ये पहचान है कि आप जब ढंग से इसको बिछाते हैं तो साइड के कोनों से अच्छे से इसको दबा देते हैं गद्दे के नीचे। जब चादर इस तरह से बिछती है ना, तो आपकी चादर पूरे दिन कहीं भी नहीं हिलेगी, बेड पे से जरा सी भी सलवट नहीं आएगी बिल्कुल भी। कहते हैं ना, अब इस पे चाहे बच्चे कूद भी लें तब भी ये ख़राब नहीं होगी, क्योंकि एक तो मेनली हमें गर्मी में, तो मैं खासकर बोलूँगी कि आप लोग भी प्योर कॉटन की बेडशीट बिछाइए। एक तो सबसे ज़्यादा आरामदेह होती है, और ये बेडशीट में, कॉटन की बेडशीट में आप वो कूल कलर लीजिए। लाइट कलर लोगे तो ज़्यादा बेटर है, और डार्क भी ले लोगे तो डार्क का क्या है, डार्क जल्दी कलर छोड़ देता है, और सूती में से तो कलर जाना ही जाना होता है। आप जितने मर्जी ढंग से साफ़ कर लो, धो लो, बट कॉटन जो है वो अपना रंग छोड़ेगा ही, चाहे आप नमक के पानी में डिप करके देख लो या कुछ भी हो। क्योंकि जब जो चीज़ हफ्ते में 2 बार धुल रही है आपकी बेडशीट कॉटन की, तो भाई उसमें से कलर तो जाना ही जाना है। धुलती है, धूप में डलती है, बार बार खंगल रही है, तो फिर ये होता है। तो चलिए, अभी मैंने बेडशीट बिछा दी थी, अब आती है बारी हमारी डस्टिंग की। तो अभी अलमीरा के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा ना आज कपड़ा मार दिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, और अभी बीच में जैसे धूल भरी आंधी चली थी ना, तो बहुत ज़्यादा जो है अलमीरा के ऊपर डस्ट चढ़ चुकी थी। अब जो दूसरी बारी है कि अपने रूम की आप फ़ैन क्लीन करना 15 दिन में या 10 दिन में है। और मेरे तो क्या है कि जैसे थर्ड फ्लोर है, और जैसे गेट वगैरह मैं इवनिंग में खोल देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। तो इस वजह से मेरे को 15 दिन में तो मेरे को अपने फ़ैन जो है वो क्लीन करने पड़ जाते हैं। और जब करने मेरे को ही हैं, तो फिर मैं किसी का वेट नहीं करती कि हाँ किसी बच्चे से करवाने हैं या हस्बैंड से करवाने हैं, क्योंकि किसी पे टाइम ही नहीं है और कोई करेगा भी नहीं। तो अब जितना टाइम मेरे को जो मिलता है, मैं फटाफट से सारे फ़ैन वगैरह को क्लीन कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं ऊपर। तो आप भी कुछ इस तरह से अगर हफ्ते में या 15 दिन में अपने बेडरूम की क्लीनिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको ऊपर स्टूल पे चढ़ के या एक सीढ़ियाँ ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। सारी फ़ोटो फ्रेम वगैरह जो भी आपने डेकोरेशन आइटम लगा रखी हैं, और मेनली ये नहीं है कि हम आगे से साफ़ कर रहे हैं, उन्हें उतार के हमको पीछे भी हल्का सा कपड़ा मार ही लेना चाहिए। और सारी फ़ोटो वगैरह हटा हटा के, जो भी आपने कुछ भी अगर कोई सीनरी लगा रखी है, कोई डेकोरेशन पीस लगा रखा है, तो उसको भी हटा लेना चाहिए। अच्छा, बहुत बार हम लोग सारी सफाई कर देते हैं, बट जो चौखट होती है ना, आप कभी नोटिस करना, चौखट की किनारियाँ जो होती हैं, ये मेनली बहुत गंदी होती हैं। और ये तो मेरे ख्याल से 5-6 दिन में इनमें धूल, गंद भी क्या, धूल मिट्टी जमने लग जाती है। तो आप 15 दिन में इन चीज़ों का ध्यान रखिए। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर टाइम टू टाइम हम ये सब चीज़ें करते रहेंगे, तो हमारा जो बेडरूम है या घर का कोई भी लिविंग एरिया है, कोई भी चीज़ जो यूज़ हो रही है, वो कभी भी हमें ज़्यादा क्लटर नहीं होगी। और बिल्कुल साफ़ सुथरी करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम निकालना ही पड़ेगा। देखो, आलस सबको आता है, बट जब हम अपने आलस को त्यागते हैं ना, अगर आलस में रहेंगे तो हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं हो सकता। तो आलस को तो मस्ट है कि इसको तो दूर फेंक दो। जब हमें घर संभालना है या लाइफ में अपना कोई भी अचीवमेंट, गोल कुछ भी है, उसे पाने के लिए हमें बिल्कुल आलस नहीं करना है। आलस करके बैठेंगे तो घर क्या, संसार में मैं तो ये कहती हूँ कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं बैठी रहूँ, सोचती रहूँ नहीं ये आज आलस आ रहा है,
मगर मेरे को आलस छोड़ना पड़ता है। बहुत टाइम मेरे को भी आलस आता है, मैं सोचती हूँ छोड़ ना, क्या रोज़ रोज़ यही सफाई करना है। मगर जब एक होता है ना हाइजीन, बंदा जब खुद देखता है कि भाई गंदा लग रहा है, अब हो गया इसका टाइम ओवर हो गया गंदा, तो वो इंसान कभी बैठ ही नहीं सकता। एक अपनी अंदर एक ऐसी आदत डालो, जब काम से ख़त्म भी हो जाता है ना काम पूरा, और मैं लेटी भी होंगी यार, तो फिर मैं सोचूंगी चल कुछ और ही कर लेते हैं, अभी टाइम इतना मेरे पास बचा है। तो अभी जो ये पूरा मेरे रूम में टीवी पैनल बना हुआ है एक, बट मैंने अपने बेडरूम में टीवी नहीं लगवाया है। और मैं तो सबको ये कहती हूँ बेडरूम में तो बिल्कुल भी टीवी मत लगवाइए। एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका कि अगर आपके बेडरूम में टीवी होगा तो कभी आप टाइम से ना तो सो पाओगे ना उठ पाओगे। क्योंकि टीवी का क्या है, टीवी चलता है, फ़ोन तो फिर भी आप लीड लगा ली, एक बंदे ने लगा रखी है, हस्बैंड ने लगा रखी है तो मैं सो रही हूँ, बट टीवी चलता है, टीवी बहुत शोर करता है, लाइट का आती है रूम में आंखों पे, तो फिर बेडरूम में तो बिल्कुल भी मेरे को टीवी बिल्कुल नहीं पसंद था, तो इसलिए मैंने टीवी बेडरूम में लगवाया ही नहीं। तो अभी जो है मेरे ये जो बेड के सिराने हैं इन पे भी ये धूल वगैरह चढ़ रही थी। और वैसे मैं नॉर्मली हल्की बहुत सफाई करती रहती हूँ, बट जब इस तरह से सफाई करती हूँ तो फिर मेरे को ये लगता है जब मैं पूरे रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ तो मैं ये चीज़ भी क्यों छोड़ूं। और ये ना मैंने अपने एक काम में ना एक आदत बना ली है कि मैं अपने घर में हर 15 दिन में जब इस तरह से सफाई करती हूँ, स्टूल वगैरह हटा के जो भी कॉर्नर मैंने रख रखे हैं सजाने के लिए तो उनको भी मैं हटा हटा कर मिट्टी निकाल लेती हूँ। और आप लोग भी कभी भी अपने घर की सफाई कीजिए, तो हम जो रोज़ाना झाड़ू पोछा करते हैं ना, उसके बदले जब हम कभी भी कोई भी, चाहे आपका सोफ़े हैं, बेड है, वो सब चीज़ें अगर आप हटा कर क्लीनिंग करोगे, देखो बेड तो रोज़ नहीं हट सकता, मैं बेड की मानती हूँ, बट बेड भी मैं ये कहूँगी आप ज़मीन से चिपका हुआ बिल्कुल भी ना लें। इतना ज़रूर लें कि झाड़ू लग जाए। अब ये वाला मेरा बेड है ना, बिल्कुल जब हमने ध्यान नहीं दिया, जब हम इस मकान में अपने इस फ्लोर पे आए तो यही वाले बेड बना रखे थे, तो इतना दिमाग में ही नहीं आया कि सफाई करने में कितनी प्रॉब्लम होगी। तब से मेरे को ये है, मैं सबको सजेशन दूंगी कि ज़मीन से चिपका हुआ बेड तो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इसके नीचे गंद जाता है और फिर वही है होली दिवाली पे आप जब बिल्कुल अच्छे से सफाई करोगे, बेड खिसकाओगे तभी खिसक सकता है, अदरवाइज़ इसकी इन बेड को हटाकर सफाई तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो चलिए अभी मैंने अपने रूम के कॉर्नर की क्लीनिंग कर ली है। और ये छोटी छोटी सी चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे, आप मैं जो सजेशन दे सकती हूँ, जो कॉमन मिस्टेक हो जाती हैं बहुत बार हमारे से, और क्या कहते हैं कि अब जैसे बरसात का टाइम चल रहा है, थोड़ा फ्लोर हमारा सीला सीला सा रहता है, तो इससे यही होगा कि बिल्कुल आप अच्छे से दबा के झाड़ू लगा लें। अगर नहीं भी लग पाई ना, तो उसका आपको ये करना है कि फ्लोर पे आप मैजिक मोप से ना सरफ वाला पोछा लगा लीजिए और फिर वाइपर से बिल्कुल अपने कमरे का जो पानी है वो खींच लीजिए। इससे क्या होगा, जो भी आपके फ्लोर पे डस्ट चिपक जाती है जो बरसात के नमी वाले मौसम में होती है, और वो बिल्कुल आपका जो है अच्छे से फ्लोर जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो मैं मतलब 2-3 दिन में तो सरफ वाला पोछा मैं अपने रूम में या हॉल में लगा लेती हूँ, क्योंकि आलस क्या ही करना है। तो जी अब जो है मैं पूरे रूम में लगा रही हूँ झाड़ू, और ड्रेसिंग को भी थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी क्योंकि हल्की बहुत मिट्टी वगैरह हो रही है जब पूरे रूम की इस तरह से क्लीनिंग हुई है। अच्छा, ड्रेसिंग मेरा साफ़ ही है क्योंकि अभी मैं बीच में एक दिन निकाल के मैंने ड्रेसिंग भी क्लीन कर लिया था, तो ड्रेसिंग की जल्दी से इस रूम में क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए अभी फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जी कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और अपना अपना ध्यान रखिएगा। तो चलिए अभी ये मेरा जो घर का काम है अभी वो भी रह रहा है, तो संडे का आज का वीडियो यहीं तक था। हाँ जी, तो अब ये मेरे रूम का फाइनल लुक है, और बहुत ही प्यारा लग रहा था पूरा रूम क्लीन होने के बाद, बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। और बहुत अच्छा लगता है जब हम इतने अपने रूम को कुछ इस तरह से बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग ड्रेसिंग वगैरह। और ये वाली जो फ़ोटो है ये डुग्गू की है, बचपन की। डुग्गू आई थिंक 8-9 महीने का था, इसमें खड़ा होना ही सीखा था। और ये पिक है हम लोगों की, ये आप देख सकते हैं। एक सेकंड लाइट
तो ये हमारा फैमिली फ़ोटो है। ये मेरे ब्रदर की शादी की फ़ोटो हैं सारी। बहुत प्यारी मेमोरी है